यही परिवर्तन है जो हम लोगों ने आज यहां पर देखा है। 2017 के पहले बेटियां इस रूप में इसने इतने सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में मुख्यमंत्री के साथ पहले बात नहीं कर सकती थी, मिल नहीं सकती थी, वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। आज देखिए इतनी सारी बेटियां एक साथ यहां पर आई हैं, न सुरक्षा का भय है और न ही किसी प्रकार के कोई प्रोटोकॉल का कोई भय। सब आ रही हैं, अपना प्रश्न कर रही हैं, अपने स्कूल जा रही हैं। इससे पहले 2017 के पहले एक संकट था, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी। अभिभावक या तो बेटी को स्कूल भेजना बंद कर दिए थे या घर के बाहर, सुदूर प्रदेश के बाहर किसी हॉस्टल में रखते थे। परिणाम क्या होता था? जब बेटी को अपने अभिभावक का सबसे अधिक संरक्षण मिलना चाहिए, उस समय वह हॉस्टल में या दूर रहने के लिए मजबूर होती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यूपी की बेटियां सुरक्षित हैं, उनका सम्मान हो रहा है और यूपी की बेटियां स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। ये बहुत बड़ा कार्य आज के दिन पे हो रहा है और हम लोगों ने भी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की कि बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी शादी योग्य होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, बेटी कॉलेजेस में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है तो उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, और अभी तो स्नातक की हम बेटियों के लिए, जो मेधावी बेटियां हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी 50,000 बेटियों को हम स्कूटी भी प्रदान करने जा रहे हैं। जो बेटियां प्रदेश के अंदर, अब बेटी किसी से कम नहीं। अब यूपी पुलिस में भी हम लोगों ने, जब हम लोग आए नहीं थे यानी 17 के पहले, यूपी पुलिस में मात्र 10,000 महिलाएं पुलिसकर्मी थीं। आज उनकी संख्या 45,000 हो गई है और बहुत जल्दी ये 50,000 होने जा रही है। ये परिवर्तन है। परिणाम है हर एक क्षेत्र में बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं और यूपी उसका परिणाम है कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो मैंने पहले कहा, बीमारू नहीं, अब यूपी भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के आगे बढ़ा है। यही परिवर्तन है। अंतिम बच्ची है सुकैना एलपीएस से। Celebrate Raksha Bandhan and tie Rakhi to our CM Mr. Yogi Adityanath. Sir, we really respect you. So please keep showering your blessing to us. Thank you. ये संवाद कार्यक्रम आप लोगों के बीच में था। अब मैं बड़े ही आदर के साथ अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिटिया और बहना यूपी का गहना के इस स्नेह बंधन के कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए कष्ट करें। सबसे पहले आप सभी को और पूरे प्रदेश भर के सभी नागरिकों को, सभी बहनों और सभी भाइयों को मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं।
ये केवल एक पर्व मात्र नहीं है, ये केवल रक्षा का एक सूत्र बांधने का आयोजन मात्र नहीं है। ये श्रद्धा का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है और एक दूसरे को जानने का भी प्रतीक है ये आयोजन। हमारा शास्त्र कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जीवन में अगर हमें ज्ञानवान बनना है तो अपने से बड़ों के प्रति सम्मान का भाव, उनके प्रति श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। इस श्रद्धा और सम्मान का भाव विश्वास में बदलता है। विश्वास आत्मसम्मान को और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाता है और आत्मनिर्भरता विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने में मदद करता है। यानी हमारे पर्व और त्योहार के पीछे श्रद्धा और सम्मान से लेकर के आत्मनिर्भरता और विकास का भाव भी छुपा हुआ है। आपने जो राखी मुझे बांधी, इसमें बहुत सारी बेटियां इसे अपने हाथ से बना के लेके आई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शहर से खरीदा होगा। जिन्होंने अपने हाथ से बनाई उनको भी रॉ मटेरियल मार्केट से लेना पड़ा होगा, और रॉ मटेरियल भी किसी कारीगर ने, किसी हस्तशिल्पी ने तैयार किया होगा। जो राखी आप बाजार से खरीद के लेके आई वह भी बाजार में किसी हस्तशिल्पी ने, किसी कारीगर ने उन्हें तैयार किया होगा। यानी ये कैसे चक्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आपने उसको खरीदा, पैसा दुकानदार के माध्यम से उस कारीगर तक पहुंच गया। अब सोचो आज प्रदेश में 15 करोड़ राखियां बंध रही हैं। 15 करोड़ लोगों के हाथों में, बेटियों के हाथों में भी और भाइयों के हाथों में भी, भैया बहन के या आचार्य और शिष्य के, पुरोहित और यजमान के संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला यह आयोजन श्रद्धा और सम्मान के साथ साथ समाज के स्वावलंबन को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यानी समाज का स्वावलंबन भी होगा, समाज का स्वावलंबन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा हमारे ही कारीगरों को मिल रहा है, हमारे ही हस्तशिल्पियों को मिल रहा है, और फिर वही पैसा मार्केट में आएगा तो विकास के साथ उसको जोड़ेगा। हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यही है समाज के सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का पक्ष। और यूपी के अंदर मिशन शक्ति का कार्यक्रम बेटी की सुरक्षा, बेटी के सम्मान और बेटी के स्वावलंबन को समर्पित इसीलिए किया गया है। देखिए, जो प्रश्न यहां पर आज विभिन्न स्कूलों से आई हुई इन बेटियों ने मेरे सामने किए हैं वह बहुत रोचक हैं और वह उनकी आकांक्षाओं के प्रतीक भी हैं, उनकी उत्सुकता को भी प्रदर्शित करता है। और मैंने जो पहले भी कहा, पहले बेटी भय के मारे स्कूल नहीं जा पाती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेटी स्कूल जाती है। बेसिक शिक्षा परिषद में मैं देखता था पहले बेटियां स्कूल जाती थीं तो उसके साथ भेदभाव क्या होता था। कुछ परिवार थे जिनके पास साधन नहीं थे तो वह बेटे के लिए तो किसी प्रकार से यूनिफॉर्म बना देते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं बना पाते थे। बेटे के लिए चप्पल या जूता लेके आ जाते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं आ पाते थे। तो नंगे पैर स्कूल जाती थी। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने कुछ जनपदों के दौरे प्रारंभ किए थे। तो एक जनपद में मैं गया था, अक्टूबर नवंबर का महीना था, सर्दियां प्रारंभ हो रही थी। सुबह सुबह स्कूल
कुछ बच्चे जा रहे थे तो मैंने गाड़ी रोकी। मैंने पूछा, कुछ बेटियां स्कूल जा रही थी, मैंने उन बच्चियों से पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? तो उन्होंने कहा छोटा सा एक फटा हुआ बैग कंधे में लटका करके वो बेटियां जा रही थी, छोटी छोटी बच्चियां थी। कहा स्कूल। मैंने कहा स्कूल जा रही हो, यूनिफॉर्म नहीं है क्या? तो चुप। फिर मैंने देखा कि पथरीली रास्तों से नंगे पैर। मैंने पूछा उनको, मैंने कहा तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? चुप। फिर मैंने पूछा एक बेटी से, मैंने कहा तुम अकेली हो? कहा नहीं, भैया भी है। मैंने कहा भैया कहां है? कहा भैया को दूसरे स्कूल में भेजा गया। मैंने कहा कौन स्कूल है? क्या कि दूसरा स्कूल। मैंने कहा भैया के पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उनके लिए, उसके लिए भैया, उसको जूता, उसके पास जूता है, उसके पास यूनिफॉर्म भी है। मैं उसी दिन लखनऊ आया, मैंने उसी दिन आदेश जारी किया। मैंने कहा हर बेटी को, पहला आदेश था मेरा, हर बेटी को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, शूज और सॉक्स भी देंगे, यानी जूता, मोजा, और सर्दियों में स्वेटर भी देंगे। फिर मेरे मन में आया कि सभी बच्चे वहां पे बहुत वीकर सेक्शन के हैं, गरीब हैं। फिर मैंने कहा सभी बच्चों को हम ये सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता, आज के दिन पे हम 1,60,00,000 बच्चों को हर वर्ष 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं। और प्रदेश भर में भी सब बच्चियां आज अपनी यूनिफॉर्म में अपने जूते मोजे पहन करके स्कूल जाती है। यही स्थिति कस्तूरबा गांधी विद्यालय की भी थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की भी कुछ बेटियां यहां पे बोल रही थी। गरीब घरों से वे बेटियां थी। उन बेटियों के लिए 8वीं तक तो स्कूल बना दिए गए, लेकिन 8वीं के बाद ज्यादातर बेटियां फिर घर जाती थीं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाती थी। हमने तय किया कि हम उन विद्यालयों को अब 8वीं से बढ़ा करके 12वीं तक करेंगे और सभी विकास खंडों में करेंगे। आज हम सभी 825 विकास खंडों में वे विद्यालय का निर्माण हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अटल आवासीय विद्यालय में बच्चों की संख्या को बढ़ा दिया है। इसके अलावा देश का पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में, यहां पर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर यह संचालित है। यूपी का सैनिक स्कूल पहला स्कूल है देश का सैनिक स्कूलों में, जिसमें हमने कहा कि नहीं, बेटियों की भी इसमें प्रवेश होना चाहिए। और किसी सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश दिया गया। यह 18 में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता है, देश के सभी सैनिक स्कूलों में यह प्रारंभ हो गया है। और अटल आवासीय विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया ये कि अटल आवासीय विद्यालय में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ये केवल आज के लिए नहीं, सरकार के स्तर पर जो पहल प्रारंभ हुई है, ये देश को बनाने की दिशा में, क्योंकि हम जैसा वातावरण देंगे उस प्रकार से लोग आगे बढ़ेंगे। पहले महिलाएं, यानी बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं पाते थे, लेकिन महिलाएं भी काम पे नहीं जा पाती थी। इतनी बड़ी आबादी में केवल 12% महिलाएं ही नौकरी या रोजगार के साथ जुड़ पाई थी। आजादी के बाद से लेकर के 75 वर्ष तक ये मामला स्थिति थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये संख्या 12% से बढ़कर के 36% से अधिक हो चुकी है। और हमने हर बड़े शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज मुझे अच्छा लगता है जब बेटी भी मांग करती है कि अगर
पुरुष नाइट शिफ्ट में काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये काम निरंतर हर एक क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। और रक्षाबंधन का आयोजन भी हम लोगों को उसी आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है जो एक परिवार का भाव होता है हम सबके पास। आज आप सभी बेटियां यहां पर आई हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है देख करके, सुन करके, आपकी जिज्ञासा को समझ करके, और मुझे आपसे मिल करके बहुत कुछ क्या चीजें आगे होनी है, कैसे हम अपने संस्थानों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी मुझे इससे एक नया बल भी इससे प्राप्त हुआ है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपके यशस्वी जीवन की कामना भी करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपनी मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आप सभी बेटियों के साथ खड़ी है, आपको हर प्रकार का सहयोग करेंगे। आज देखिए, सरकार ने आधी आबादी के लिए निर्णय भी लिया है। 27, 28 और 29 अगस्त को 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश की नगरीय सेवा की जितनी भी हमारी बसें चलती हैं उनमें फ्री यात्रा, एक सह यात्री के साथ कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी माता कर सकती है, कोई उससे किराया नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा एक दी गई है। दूसरा, 29 के बाद 60 साल से ऊपर की हर माता को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने की भी हम लोगों ने एक व्यवस्था लागू कर दी, उसके आदेश जारी कर दिए हैं, वह भी अब लागू हो चुका है। तो अब तो जीवन का कोई क्षेत्र बचा ही नहीं जिसमें बेटियां आगे न बढ़ रही हों। और मैं आप सबसे कहूंगा कि देखो, प्रधानमंत्री जी ने अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विधेयक पारित किया है। आपने देखा होगा, वो बेटी हमारी जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की कह रही थी कि मैं भी अब आगे सार्वजनिक जीवन में आऊंगी। मुझे लगता है कि ये अधिनियम पारित होकर के लागू हो जाए तो विधानसभा और लोकसभा यानी पंचायतों में तो पहले से ही है, लेकिन वहां पर भी इतनी प्रतिशत बेटियां जाएंगी और उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा। यानी कानून का पालन करना ही नहीं बल्कि कानून बनाने वाली टेबल पे आप बैठेंगे। ये एक विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि भारत उधर बढ़ रहा है। आपको मैं इस अवसर पर आज रक्षाबंधन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार और आप सबके लिए विश्वास करता हूं कि आप इसी मेहनत के साथ, इसी परिश्रम के साथ आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आशीर्वचन देने के लिए।